बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोलेक्स की लिथियम बैटरी ट्रिपल पावर, जो कि पाकिस्तान में सम्बल्ड है और मेड इन पाकिस्तान है। लाहौर में इसका ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट प्लांट जो है वो लग चुका है, जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होके अब हमारी मार्केटों में अवेलेबल है। तो इस बैटरी की ख़ास बात यह है कि 1.2 सी डिस्चार्ज रेट है इसका, 1 सी चार्ज रेट है। IP40 कैटेगरी में ये बैटरी आती है। आप इसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं, वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में पेयर आ रहा है हमारी इस बैटरी का, जो कि सोलेक्स का प्रोडक्ट है। और अब से क्योंकि लो कॉस्ट में आती है बैटरी, तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स का बाकायदा हिस्सा बनने जा रही है। और क्लाइंट्स भी इस पर मोटिवेटेड है, क्योंकि ये 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी प्लस 6000 लाइफ साइकिल्स के साथ जो है वो अवेलेबल है। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सोलेक्स का ही इन्वर्टर आ रहा है 10 किलोवाट 3 फेस। और आज का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड का प्रोजेक्ट है। और क्लाइंट जो है वो ये चाहते हैं कि जो उनकी एक्स्ट्रा या एक्सेसिव बिजली है वो के इलेक्ट्रिक को सेल की जाए। तो इसीलिए उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो सिलेक्शन की है इसी, और ट्रिपल पावर की बैटरी के साथ हम आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले घर का मेन पैनल बॉक्स, जिसकी सबसे ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत है। इनके घर में 2 लोड हैं, एक तो नॉर्मल लोड है, एक हैवी लोड है। और इन दोनों लोड्स की हम वायरिंग करेंगे। हैवी लोड को जो है वो अलग से मैनेज किया जाएगा, नॉर्मल लोड को अलग से मैनेज किया जाएगा। क्योंकि ये 3 फेस इन्वर्टर है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जब भी लोड मैनेज करें तो वो हम डिवाइड कर दें, ताकि किसी भी एक फेस पे एक्स्ट्रा लोड ना आ रहा हो। वैसे तो ये इन्वर्टर आपका एक्स्ट्रा लोड आने पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम टेक्निकली जो है वो अपने सिस्टम को जितना साउंड रख सकें उतना इसको साउंड रखने की कोशिश करें। तो घर के बिल्कुल मेन पैनल बॉक्स के साथ हमारा इन्वर्टर बैटरीज और हमारे अपने जो ब्रेकर्स हैं या पैनल्स के जो इन्वर्टर के जो डीपी बॉक्सेस है वो हम सेट कर रहे हैं। AC डीपी बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें हैवी लोड का ब्रेकर है, नॉर्मल लोड का है और के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर है। पाकिस्तान केबल्स की वायर्स हमने इसमें यूज़ की है, जो एक हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का। उसी पैटर्न के साथ हम आज के प्रोजेक्ट को कैरी किए हुए हैं। AC SPD भी हमने इसमें क्रिपल की यूज़ की है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट AC DC जो है वो क्रिपल के साथ हमने मैनेज किया है। क्रिपल के हमारे DC ब्रेकर्स भी आ चुके हैं, DC फ्यूज़ भी आ चुके हैं, DC SPD भी आ चुकी है। तो A to Z हमने इसमें ऑन ग्रिड का और हाइब्रिड का प्रोटोकॉल अप्लाई किया है। यहाँ पे हमने 2 अर्थ करवाए हैं, जिसमें एक AC अर्थ है, एक DC अर्थ है। और प्रॉपर इसकी सारी कमीशनिंग, वायरिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इस प्रोजेक्ट में हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो हैवी लोड को बाईपास करने के लिए भी हम इसमें 4 पोल सेलेक्टर ऐड करेंगे। नॉर्मल लोड को भी बाईपास करने के लिए सेलेक्टर ऐड होगा। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सोलर पैनल्स का। इसमें फर्स्ट फेज़ में हमने 24 सोलर पैनल्स जो हैं वो ऐड किए हैं, और ये हैं जिनको 585 वाट एन टाइप बाईफेशियल के सोलर पैनल्स हैं। आगे चल के अगर क्लाइंट इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो 4 पैनल्स का उन्होंने स्पेस जो है वो स्ट्रक्चर में छुड़वाया है। तो अगर उनको आगे चल के ज़रूरत पड़ती है तो वो इसमें पैनल्स भी ऐड करवा सकते हैं। तो ये वॉकवे के साथ पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमने कंप्लीट किया है। और ये सारे पैनल्स जो हैं वो अब वर्कआउट कर चुके हैं। गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है। 4 इंच का पाइप होता है, इसी तरह से 4-4.25 इंच का गार्डर होता है, जो कि इसमें यूज़ होता है। स्ट्रक्चर में प्रॉपर टीम आती है और इसको मैनेज करके सारी चीज़ें ओके करके देती है। तो ये एक हमारा काम करने का पैटर्न है, और इसी पैटर्न के साथ तकरीबन हमारा तमाम साइट्स पे जो है वो काम इसी तरीके से जारी होता है। ये हमारी सोसाइटी जो है ये बिल्कुल सफूरा जोरंगी का जो मेन रोड है, जिसे यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, उसके साथ ही वाक़ है ओल्ड रेनेसेंस इसका नाम है गालबन सोसाइटी का, जहाँ पे ये हम प्रोजेक्ट आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी मेन रोड है, मौसमियात के आसपास का ये इलाका है सारा। और फिर यहीं से जो है वो आगे गुलिस्तान जौहर शुरू हो जाता है। तो अब हम दोबारा आते हैं अपने घर के मेन पैनल बॉक्स की तरफ, जो कि हम प्रॉपर मैनेज कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि सेलेक्टर्स वगैरह जो इनके पहले से लगे हुए थे हमने उन्हीं को यूटिलाइज़ किया है। और क्योंकि लोड हमने 3 फेजेस पे डिवाइड कर दिया था, इस वजह से हमें ये सेलेक्टर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने हैवी लोड और नॉर्मल लोड सारा जो है वो डायरेक्टली मैनेज करके अपने उन मेन सेलेक्टर्स पे दे दिए, जो कि हमने इन्वर्टर के साथ प्लेस किए। तो हैवी लोड जो है और नॉर्मल लोड जो है वो डायरेक्टली हमने जो है यहाँ पर सिंक कर दिया है। तो ये इनके मेन पैनल बॉक्स का ओवरऑल व्यू आप देख रहे हैं, जो कि हमने प्रॉपर सेटल डाउन कर दिया है। अब हम आपको दोबारा
हमारा इन्वर्टर की तरफ लेके आते हैं और दिखाते हैं कि सोलेक्स का 10 किलोवाट 3 फेज़ का इन्वर्टर लगा हुआ किस तरह का लुक दे रहा है। तो ये हमारा इन्वर्टर है, इसके दाएं बाएं जो हैं वो डीबी बॉक्सेस हैं, नीचे जो है वो MCCB डीसी ब्रेकर है हैवी, और वो उसका देने का रीज़न ये कि अगर एट अ टाइम 10,000 वाट का लोड भी बैटरीज़ पे आ जाए तो ब्रेकर साइड पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसी वजह से हमने इसमें हैवी ब्रेकर ऐड किया है जो कि DC MCCB ब्रेकर है। और ये इम्पोर्टेड ब्रेकर्स होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, जिसका रीज़न ये कि ये हाई एम्पेयर वोल्टेज जो है वो सपोर्ट करते हैं। ये हम आप डीबी बॉक्स देख रहे हैं जिसमें DC का 4 पोल का ब्रेकर है, फ्यूज़ेस हैं और SPDs प्रॉपर मैनेज हो चुकी हैं। इसी तरह से हमारे लक्स के साथ तमाम वायरिंग आ चुकी है, इन आउट और हैवी लोड की, स्मार्ट लोड जिसको हम हैवी लोड कहते हैं इसकी वायरिंग, और ये हमारे के इलेक्ट्रिक साइड से इन और आउट के सारी वायर्स के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखें सोलेक्स के इस वक्त जितने भी इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं इसकी अपडेट बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी इसको इंस्टॉल करवाएं इसकी अपडेट लाजमी करवाएं। अगर आप अपडेट नहीं करवाते सिस्टम की तो आपको ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है, जिससे आपकी परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है। तो जब भी आप इसकी इंस्टॉलेशन करवाएं किसी प्रॉपर प्रोफेशनल वे में करवाएं और इसकी अपडेट करवाएं। एक अपडेट इसकी राइट नाउ होती है इंस्टॉलेशन के साथ, और दूसरी अपडेट जो है वो फिर लेटर ऑन आएगी जिसमें हैवी लोड जो है वो बैटरी पे यूटिलाइज़ जो है वो कम से कम होगा। तो इस वक्त हमने ट्रायल पर्पस पे इसको ऑन किया है, तो हमारे पास तकरीबन 5.32 किलोवाट की जनरेशन आ रही है और हमारी बैटरीज जो हैं वो 5 किलोवाट से चार्ज हो रही हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद लोड घर का ऐड कर दिया है, तो तकरीबन 2 किलोवाट का लोड रनिंग है। सोलर जनरेशन हमारी 6.5 किलोवाट की आ रही है। तो और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हम इसको अपग्रेड करवा रहे थे तो अपग्रेड होने का जो प्रोसेस है वो भी हमने आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करके दिखा दिया है कि जब भी आप इन्वर्टर को अपडेट करवाएंगे सोलेक्स सर्विस सेंटर से जो कि लाहौर में वाक़या है, वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको अपना सिस्टम ऑनलाइन करना है और फिर आपने अपडेट के लिए देना है, तो इस तरह से इसके सॉफ्टवेयर ARM वर्जन तमाम चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स ये फाइनल व्यू है हमारे प्रोजेक्ट का, जो कि जिसे हम कहते हैं मास्टर व्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सेलेक्टर्स आ चुके हैं, डीबी बॉक्सेस पैक हो चुकी हैं, बैटरीज आ चुकी हैं और एक प्रॉपर फिनिशिंग वाला लुक जो है वो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने हर प्रोजेक्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनाएं ताकि वो लगा हुआ भी खूबसूरत हो। और ये पूरा पेयरिंग में आ रहा है, पूरी पेयरिंग जो है वो सोलेक्स की है, सोलेक्स की न्यू बैटरीज आ चुकी हैं। इसी तरह से सोलेक्स का 10 किलोवाट हाइब्रिड आ चुका है 3 फेज़, और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये कि हम चाह रहे थे कि हम इसको एज आ ऑन ऑफ ग्रिड भी यूज़ करें, हम इसको एज आ ऑन ग्रिड भी यूज़ करें, हम इसको एज आ हाइब्रिड इन्वर्टर भी यूज़ करें। तो ऑल इन वन फीचर्स की वजह से ये आज का प्रोजेक्ट जो है वो हमने इस पैटर्न पे कंप्लीट किया है। तो टच LCD आपने देख ली। इन्वर्टर के अंदर अगर आप डेटा बैटरी का एनालाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से इन्वर्टर के थ्रू भी आप डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो तमाम फीचर्स जो हैं वो इस वक्त इस बैटरी में अवेलेबल हैं, और ये बैटरी नहायत ही रीज़नेबल अमाउंट में आपके पास अवेलेबल है। जो क्लाइंट हमारे पास एक बैटरी लेना चाह रहे थे वो 2 ले रहे हैं, जो 2 लेना चाह रहे थे वो 4 ले रहे हैं। तो हर बंदा जो है वो अपना बैकअप स्टोरेज को इंक्रीज़ करना चाहता है ताकि वो के इलेक्ट्रिक के महंगे बिलों और टैक्सिंग से जो है वो जान छुड़ा सके। तो इसी वजह से हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि ऑन ग्रिड भी कर सकते हैं सिस्टम को और बैटरी बैंक को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो हाई इन डिमांड है। इस वक्त हमारी टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्यूज़ कौन से हैं, SPDs कौन सी हैं, सोलर ब्रेकर्स कौन से हैं। तो जब भी आप सफाई वगैरह कर रहे होते हैं पैनल्स की तो सोलर के ब्रेकर्स जो हैं वो शट डाउन किए जाते हैं। इसी तरह से हमारा यहाँ पे जो टैगिंग आ रही है हैवी लोड, नॉर्मल लोड के इलेक्ट्रिक इनपुट की टैगिंग आ चुकी है AC SPD के साथ। ये सारा सिस्टम जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। इसी तरह से जो हमारे 2 सेलेक्टर आप ऊपर देख रहे हैं ये बाईपास के लिए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपना हैवी लोड भी बाईपास कर सकते हैं, नॉर्मल लोड भी बाईपास कर सकते हैं। तो दोनों लोड्स के लिए ये जो है 102 के 4 पोल के जो सेलेक्टर्स हैं वो ऐड किए गए हैं, नॉर्मल लोड और हैवी लोड। और ये फिर इसके साथ घर का मेन पैनल बॉक्स है
जिसको रीअलाइन करके हमने प्रॉपर जो है वो पैकअप कर दिया है। इसमें जो ब्रेकर्स पहले से लगे हुए थे एज़ इट इज़ सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, डक पट्टी के साथ प्रॉपर एक फिनिशिंग वे में काम किया है। इसी तरह से हम आपको सोलर की वायर दिखा दें जो कि पीवीसी पाइप के साथ जो है वो छत से नीचे उतारी गई है। और फिर इसी की तरह से हम जो अर्थिंग के लिए वायर लेके आए हैं वो घर के मेन गेट के साथ जो लॉन बना हुआ है उस लॉन के साथ जो है वो हमने अर्थिंग की है, ताकि लॉन को जब पानी मिलता रहे तो अर्थिंग के अंदर भी पानी जाता रहे, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर रहेंगी। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। इस हवाले से अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हर तरह का जो है वो आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम।